पांचों बाण चलेंगे। तो कामदेव पांचों बाणों को लेकर के आया, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन, प्रलोभन, लेकिन भगवान कन्हैया ने कामदेव को परास्त ही कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। इसके बाद पार्वती मैया को पता पड़ा कि मधुवन में भगवान कन्हैया गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। तो आज पार्वती मैया सुबह सुबह उठी और उठ करके घर का पूरा काम समाप्त किया। माताओं बहनों को कहीं जाना हो न तो भले ही रोटी दिन के 12 बजे बनते होए और कहूँ मायके जावे को नंबर आ जाए तो सवेरे 6 बजे बन के टिफिन लग जाता है, घर को काम पूरा खत्म। तो ऐसे ही पार्वती मैया आज रास लीला में जाने की तैयारी कर रही है। घर का पूरा काम समाप्त किया, स्नान किया और सुंदर श्रृंगार करने लगी। अब भोले बाबा बोले, देवी जी आज कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? का आज हम जा रही हैं रास लीला देखने के लिए। कहाँ? रास लीला देखने के लिए। बोले हम भी आपके साथ चलेंगे। का तुम नहीं जाओगे क्योंकि वहां सारी की सारी गोपियां हैं, अकेले भगवान श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। तो भोले बाबा बोले अगर हम गोपी बन जाएं तो का तो तुम बिल्कुल चल सकते हो। का गोपी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि तुमको जनानी साड़ी पहननी पड़ेगी। ले आओ। अब पार्वती मैया सूटकेस में से साड़ी निकाल के लाई। अब भोले बाबा पहनने लगे। अब हमको तो पता नहीं है, जैसा हमने सुना है विद्वानों के मुंह से वो बता रहे हैं। अब भोले बाबा पहनने लगे। अब पार्वती मैया तो 1.5 लाइन की और भोले बाबा बिजली कैसो खम्बा। अब दाढ़ी दुबका में तो पीठ चमके, पीठ दुबका में तो दाढ़ी चमके। शायद 2-4 10-20 साड़ियों को जोड़ा होगा, जोड़ करके भोले बाबा ने पहना होगा। बोले अब गोपी हो गए? का अभी नहीं, कम से कम श्रृंगार तो करो। का ले आओ अपनी श्रृंगार दानी। और कभी भोले बाबा ने श्रृंगार करते हुए देखा हो तो जाने। अब उल्टा सीधा भोले बाबा श्रृंगार कर रहे। होठों की लिपस्टिक आंखों पर, आंखों का काजल होठों पर है, हाथों की चीज पैरों में, पैरों की चीज हाथों में। और उसके बाद क्या, पॉन्स पाउडर की डिब्बी पल्ले पड़ गई। तो उन्होंने समझा यही भस्म में, तो अपनी खोपड़ी में भुरकने लगे हैं। और लंबा सा जूड़ा भोले बाबा ने लगा लिया, लंबा सा घूंघट लगा लिया। और आज भोले बाबा ने गोपी का भेष बना लिया और तभी से भोले बाबा का नाम गोपेश्वर पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और जा रहे हैं रास लीला में। और कैसे जा रहे हैं आइएगा, सुने बड़े ध्यान से। कि वृंदावन रस कंद को जय हो रसिक कहे रस खा, दुल्हन प्यारी राधिका सुदुल्हन कुमार। कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले उमा से भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में।
रघुपति से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। महारास में तो मेरा में। ओ मेरे भोले स्वामी हो कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न होगा कोई रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। लगा के बिंदिया पहने की साड़ी, लगा के बिंदिया पहने की साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो
दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा श्याम ने तो जान गए वो सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने जब हो समझ गए वो सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई मुरली भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो ऐसी बजाई बंसी हो सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हरि ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन बोले शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर वेश बनाया है भोले बाबा ने, बड़ा लंबा तंगड़ा जूड़ा लगा हुआ है, घूंघट लगा हुआ है। गोपियों ने जैसे ही भोले बाबा को देखा, पार्वती मैया से कहने लगी, क्यों री पार्वती एक बात बता, तेरे साथ में ये लंबी तंगड़ी गोपी कौन आई है? पार्वती मैया ने कहा, ये मेरे बेटा गणेश की बहू है। क्या कहा? अब भोले बाबा ने टेढ़ी नजर से देखा, क्या बता रही? गणेश की बहू बता रही कि मैंने तो मना किया था लेकिन तुम नहीं माने। क्यों री पार्वती, तूने अपने छोरा को ब्याह कर लो और हमें बुलायो नहीं? अरे तुम्हारा नंबर ना लगो। अच्छा तो ये बता, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, हम तेरे बेटा की बहू को मुंह देख लें क्या? हाँ बिल्कुल देख ले, मना किसने करी है? अब आपस में गोपियां चर्चा करने लगी कि कौन जाएगी मुंह देखने के लिए सबसे पहले। अब जो ज्यादा होशियार हो, तुम में से कोई जाओगी मुंह देखने के लिए? क्यों जी है? अब भोले बाबा कितना भी वेश बदले फिर भी सर्प बिच्छू तो साथ में रहते ही हैं। अब एक गोपी जैसे तैसे हिम्मत करके गई और उसने जरा सा घूंघट को उठाया, कंधे से दो सर्प निकले, फुसकार मारी, गोपी बेहोश। अन्य गोपियां बोली, इसे क्या हो गया? हो सकता है ज्यादा सुंदर हो जो बता नहीं पा रही हो। अच्छा अब की बार कौन जाएगी? दूसरी बोली, हिम्मत करके मैं जाऊंगी। अब तो दूसरी गोपी जैसे तैसे हिम्मत करके गई और उसने जरा सा घूंघट को उठाया तो 1.5 हाथ की दाढ़ी चमक गई। वो चिल्लाने लगी, अरे बहनों, ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है, गोपा। अच्छा ये कहां से बीच में आ गया? भगवान कन्हैया बोले, अच्छा वेश बदल करके आए हो? कहा कि प्रभु आप लीला कोई भी करते हो, मैं ना हूं ऐसा हो सकता है? अब कहां तक महाराज का वर्णन करें भक्तों। 6 ऋतुओं तक भगवान ने उन गोपियों के साथ रास लीला की है। लेकिन परीक्षित जी बोले, गुरुदेव भगवान किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, तो जब धर्म के संस्थापक कृष्ण ही ऐसा करेंगे, पराई स्त्री के गले में हाथ डाल करके नृत्य करेंगे, तो आजकल के लोगों को तो जरा सा पॉइंट चाहिए, भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अच्छा, कोई भगवान की बराबरी कर सकते हो क्या? क्यों जी? भगवान शंकर ने सारा जहर पी लिया था, कोई घूंट दो घूंट पी के दिखा, घंटा दो घंटा जी के दिखा। कन्हैया ने सारी अग्नि को पी लिया था, कोई आग थोड़ी देर रख के मुंह में रखो। भगवान कन्हैया ने पहाड़ को उठाया था, कोई एक ईंट भी रोक करके दिखाओ। तो भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते। और भगवान कन्हैया है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सर्व समर्थ है, समर्थ भगवान को कोई भी दोष नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। रवि कहते हैं सूर्य को। सूर्य की किरणें गंदी जगह पर भी पड़ती हैं, अच्छी जगह पर भी पड़ती हैं, फिर भी हम तो लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। देते कि नहीं देते? कोई बुरा नहीं मानता। रवि पावक, जोरदार तालियों से अभिनंदन 50 रुपए व्यासपीठ के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि में चाहे कुछ भी डाल दो, वो सबको जला के भस्म कर देती है, तो अग्नि पवित्र मानी जाती है। सुर माने कहते हैं देवता, सरी माने नदी। ठीक है। कितने लोग गंगा में स्नान करने के लिए गए? हाथ उठा जो गंगा जी में। लगभग सभी गए हुए हैं। अब उसी गंगा जी में सूगर भी पानी पीते हैं, कुत्ते भी पानी पीते हैं, लोग गंदगी भी करते हैं। कोई बुरा मानता है क्या? क्यों जी? मानता है क्या? नहीं मानता। तो भगवान सर्व समर्थ है। अच्छा, उसी गंगा जी में से थोड़ा सा कटोरी में जल भर के ले आओ अपने घर और पूजा के लिए रख दो, और उसी कटोरी में अगर कुत्ता मुंह डाल के चला जाए, क्या तुम उस जल को पी सकते हो? भगवान को नहला सकते हो? तो नहीं कर सकते। तो भगवान कन्हैया जो है वो ईश्वर है, और हम लोग कौन है? ईश्वर अंश। हम भगवान के अंश हैं। तो जो अंशी में शक्ति होती है वो अंश में नहीं होती। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई और कहा ये काम लीला नहीं, काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। कोई कहे कि हम हलुआ खाते नहीं है, हलुआ खाते नहीं है, और हलुआ तुमको मिल ही नहीं रहा है, तो मिल जाए तब देखे कि तुम नहीं खाओगे। है? तो ये काम लीला नहीं, ये काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। ये काम को जीतने की रास लीला है। इस लीला का सुनने का मतलब क्या है? इस रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं और सुन करके उतारने का प्रयास करते हैं, उन पर भगवान कन्हैया विशेष कृपा करते हैं। भगवान कन्हैया की उनको अंत में प्राप्ति होती है। इसके बाद एक बार नंद बाबा ने दुर्गा मैया का अनुष्ठान किया कि हमारा लाला सुरक्षित रहे। किसी अजगर ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया, कन्हैया के चरण का स्पर्श होते ही उसका उद्धार हो गया। कंस ने फिर 3 राक्षसों को भेजा, अरिष्टासुर, मायासुर, व्योमासुर। भगवान ने तीनों का अलग अलग उद्धार कर दिया। राक्षसों की कथा हम ज्यादा नहीं कहते, ठीक है। अब देखिए एक बड़ी लीला है कंस वध लीला, ठीक है। कंस को कौन मारेगा भैया जी बताओ? वैसे हम तो बातों से ही मरवाते हैं, अगर कोई व्यवस्था